और अदनान सिद्दीकी के साथ वो जो थ्रिलर था इसका क्या था भाई मेरा दिल समथिंग, ये मेरा दिल समथिंग लाइक हाँ ये मेरा दिल जो था अहदे वफा में he was like बिल्कुल different characters हैं and every character he played it so well. आई थिंक जिस तरह हम लोग कहते हैं कि शाहरुख खान के जो कैरियर है उसमें करण जौहर का और यश चोपड़ा यश राज प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ है टू ब्रिंग हिम टू द टॉप. आई थिंक अहद रज़ा मीर के फ़रत इश्तियाक की जो राइटिंग है हैज़ रियली बिकॉज उनके ही प्रोजेक्ट्स इसमें काम किए हैं ज़्यादा ये सारे. So that has really helped him, you know, come out. It might be guidance from his father too, like कभी क्या कैसे projects लेने from experience कभी अच्छा किस तरह के projects. Yeah, but she's a good writer. She chose a good writer. I'm saying कि आसिफ रज़ा मीर को भी I think हो सकता है his input is also there. Of course, I'm sure वो ज़बरदस्त guidance है. वो भी बहुत अच्छे ड्रामों में आता है and he knows the business and yeah could be he might guidance. हाँ तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. जिस तरह हम लोग कहते हैं दूसरे एक्टर्स मैं नाम नहीं लेना चाह रही कुछ जो बहुत उनके फर्स्ट प्लेस बहुत अच्छे भी लेकिन उसके बाद उनके जो the next projects they chose didn't work out at all. So you know फिर आपको नाम तो हम ले सकते हैं. We can talk about वहाज अली. मुझे बेचारे रहम आते वैसे बेचारे भी इज अ गुड एक्टर. He is a good actor. वो तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है लेकिन and it's not like it's end of his career. ठीक है होता है ups and downs इसमें होता है. वो एस्टैब्लिश तो हो गया है ना कि एक्टर तो अच्छा है तो he will get he is a good actor but इत्तेफाक से बेचारे एक के बाद लेकिन वही मैं आपसे कह रही हूँ आसिफ रज़ा मीर की ये डायरेक्शन के अलावा लेकिन राइटर डायरेक्टर जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो वो भी गाइडेंस से ही आप लेते हैं. बिल्कुल. तो उसके बाद भी ठीक है. अब आप नेक्स्ट हमारा बिग बैनर जो चल रहा है कर्ज़े जान आप लोग बात करें. मैं तो बहुत ही सैड और डिप्रेस्ड हूँ इसके बारे में. जान में नए एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है. जो नमीर है जो इसका नमीर हैज़ रियली सरप्राइज्ड एवरीवन. आई थिंक बहुत अच्छी उसने एक्टिंग करी है और वो जो उसकी बहन जो बनी है हाँ फजर बीनिश ने फजर शेख ने अमेजिंग वो जो सीन था तो वो तो बहुत लिटरली मेड मी क्राई. Like it was very intense. ये लेकिन मुझे लगता है कि इतना जैसे हमने हमेशा बात की कि ये कोई भी सीन इसमें अननेसेसरी नहीं है. जैसे मैं नीता ने पहले कहा था बहुत अच्छी डायरेक्शन फ्री फ्लोइंग सीन था लेकिन इतना पेनफुल दिखा दिया है कि इसमें अच्छा आउटकम तो मुझे नज़र नहीं आता कि इतनी तबाही हो गई है. तो अगर हीरो हीरोइन जो बेचारे बुरहान सर वो जो नाकाम आशिक हैं और अगर वो नशवा मिल भी जाए तो क्या होगा. नो बिग डील. नहीं तो भाई एक आपको एक टॉक्सिक फैमिली दिखाई है ना. एक फैमिली ऐसी दिखाई है जो लोगों को तकलीफ पहुंचा के खुश होती है. तो उसमें तो इस तरह की चीजें होंगी. नाउ हाउ दे गेट आउट ऑफ इट हाउ दे कम आउट ऑफ इट दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी. इट्स वेरी सिंपल. आई डोंट नो. आई थिंक राइटर को नहीं मालूम है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. इट्स 2025. हीरो जो है मेन बहुत बड़ा लॉयर है. हीरोइन जो है वो भी बहुत अच्छी लॉयर है और हीरो जो है उसके पास यूके का या कहाँ का कहीं का पासपोर्ट भी है. तो भाई हाउ डिफिकल्ट इज इट टू गेट आउट. और पैसा भी बहुत है. ड्रामा खत्म हो जाएगा. नहीं आप बुरहान सर का कह रहे हैं कि चले जाएं. हाँ लेकिन बच्ची को उठाए अपनी वो लड़की को उठाएं और चले जाएं. अरे भाई वो किसी की बीवी है उसको उठा के चले पहले चले जाते हैं. अभी भी चले जाएं. क्या हो गया. वो पहले चले जाते हैं. जाने तैयार नहीं है. वो फिर या तो फिर लेके उसको जिस तरह ये ले गई थी रिहाब में इसको कोई दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाए. वो बड़ी स्टूपिड चीज दिखाई कि आप जो रिहाब लेकर चले गए. हाँ तो इसी तरह वो रेहान उनको जो भाई साहब को लेके जाना चाहिए कोई दिमाग के अच्छे डॉक्टर के पास इसको दिखाने के लिए. नहीं आई थिंक नशवा की जितनी आई मीन युमना ज़ैदी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस नो डाउट अबाउट इट लेकिन उसके जो रोल को बहुत ही कमजोर करती है. इट्स अ वीक प्लॉट. आप बार-बार कह रहे हैं आप मुझे आप बुरहान सर जो उनको फोन कर रहे हैं आप बार-बार कह रहे हैं आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं. भाई एक इंसान जो आपके पीछे मर रहा है आपको पसंद कर रहा है. ही लव्स यू ही रिस्पेक्ट्स यू एट द सेम टाइम. आप कह रहे हैं आप मुझे फोन नहीं कर रहे हैं. आर यू क्रेजी. नहीं तो इग्नोर कर रही है ना उसको. ये अभी घर तबाह हो रहा है वो इग्नोर करने की. एंड में भी जो बुरहान सर को वो कह रहा है कि तुम अगर इसका केस लड़ो तो मैं इसको छोड़ दूंगा. आजाद कर अपने वादों से आजाद कर. व्हाट द हेल. लाइक ही इज अ मैनिपुलेटेड गाय. नहीं मगर वो बुरहान सर को आगे से खामोश यूं करके देख रहे हैं. उसको बोलना चाहिए भाई हु द हेल आर यू टू डू दिस. यू डोंट हैव दैट थिंग. वो बैठ के सुन रहा है.
वो इसलिए सुन रहा है इसलिए कि भाई जिसको स्टैंड लेना चाहिए था बिस्मा और नशवा को, वो तो उन्होंने कभी स्टैंड लिया ही नहीं। वो लोग की पर्सनालिटीज ऐसी दिखाई कि दे फील दे आर अंडर दैट अल्टीमेट फैमिली। अब ये होगा कि ये एक दूसरे ये कोर्ट केस में आई थिंक अब इस तरह का एक फिल्मी वो सीन होने वाला है कि वन विल बी अ डिफेंडेंट फ्रॉम द वो वन फैमिली एंड ये कोर्ट अगर ये का हो scene तो होना ही इससे नहीं ज्यादा चाहिए। स्टूपिड नहीं, लेकिन वो हो सकती। डिफेंड तो नहीं कर सकती ना। नशवा किस तरह उसे डिफेंड कर सकती है कैसे? अपने अमार husband को। क्यों नहीं अमार कर को। सकती? नहीं क्यों करेगी, She knows He's a that he's killer, done he- something he- हाँ wrong. अगर उसका वो है नहीं, ना वो तो नहीं। सरताज है सरताज जो भी है, बट आई डोंट थिंक शी विल डिफेंड हिम। नहीं, लेकिन वो तो उसको गया है ना, बैरिस्टर के पास गया है हाँ, ना वो तो डिफेंड मना करने के करेगा लिए, ना उसको वो मना करेगा तो वो उसकी तरफ से लड़ेगा।